गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 और 67। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 64। क्वेश्चन नंबर क्या है? 64। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2000, ईयर नहीं दिया हुआ है। ऑन 1 फरवरी 2019 वाई डिड, अच्छा 1 फरवरी को क्या हो गया? वो वाई चला गया। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। अच्छा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या प्रोवाइड करा? हिज शेयर्स ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बच्चों हम लोग एंट्री पास करेंगे और मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग स्टेप अपना नहीं भूलेंगे। स्टेप अपना हम लोग नहीं भूलेंगे, उसी स्टेप में ही आ जाता है। एंट्री के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, कॉलम खींच देंगे। स्टेप वर्किंग नोट हम करेंगे। वेरी गुड बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्वेश्चन में पहले दे दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किस किस का है? एक्स का और जेड का। क्वेश्चन ने बता दिया था कितना है? 1:1, ठीक है ना। अच्छा, इनका ओल्ड शेयर कितना वो भी लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे। किस किस का इनका ओल्ड शेयर कितना था? एक्स, वाई और जेड का ओल्ड शेयर था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4:3:1, ठीक है ना। यानी कौन किसका डेथ हो रहा है? इसका डेथ हो रहा है। चलिए उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं? सर नंबर 2 पे हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। ये लीजिए गेनिंग रेशियो कैसे करते हैं? न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। किस किस का चाहिए? एक्स का चाहिए और जेड का चाहिए। तो एक्स का देख लेते हैं। एक्स का 1/2 न्यू शेयर है, लेस कर देंगे 4/8 और 1/8, तो हो जाएगा इसका 8। 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस 8 1 जा 8 और 1 4 जा 4। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? ये तो जीरो, जीरो गेन कर रहा है। इसका देखते हैं 8, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस 8 1 जा 8 और 1 3 जा 3, यानी यहाँ पर 1/8। इसका कितना आ जाएगा? 4 - 3, 8 1 1 जा 1 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8। यानी ये इतना क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। ओके, अब नंबर 3 पे क्या करते हैं? सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेरी गुड। तो वैल्यूएशन गुडविल हम लोग करते हैं। और वैल्यूएशन गुडविल कितना आसान कह रहा है? पिछले 4 सालों का आप कंप्लीट ईयर का पूरा प्रॉफिट ले लीजिए और उसमें उसका शेयर कर दीजिए। कितना शेयर है वो, उसका हाफ जो है हो जाएगा गुडविल। कितना आसान है कि नहीं? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग पहले देख लेते हैं कि उसका शेयर गुडविल में कितना उसका हिस्सेदारी है। तो हम लिख दें यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल। जैसे क्वेश्चन का उसके वर्डिंग को पकड़ लेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ऑफ वाई क्या है? कह रहा पिछले 4 साल के जो कंप्लीटेड ईयर है, मैंने कहा उसका प्रॉफिट को ले लो, मैंने ले लिया। ये लो कितना कितना है? तो 1,50,000 है। फिर कितना है? 1,00,000 है। जो क्वेश्चन का वैसे मैं कर रहा हूँ बच्चों, 1,00,000 है। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के थ्रू नहीं निकालने के लिए कह रहा है, तो जबरदस्ती हम नहीं निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट थ्रू हम लोग निकालेंगे गुडविल। हम लोग मेथड पढ़े थे। अब जैसे कह रहा वैसे करिए, ठीक है ना। हाँ सर, ये तो मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब क्या कह रहा है? उसमें हिज शेयर्स, उसका शेयर्स कितना है? तो उसका शेयर से देखिए 3/8, ठीक है 3/8। और उसका कह रहा है उसका हाफ, तो उसका हाफ हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका जितना हो जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा आपका 4,00,000 का 3/8 करेंगे और उसका 1/2 करेंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों मेरे प्यारे प्यारे 75,000। जो ही मुझको ये 75,000 नजर आया, दिल में मची खलबली, फौरन हम लोग क्या कर देंगे? इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और गेन कौन कौन कर रहा है जल्दी बताइए? तो सर गेन करने वाले कोई और नहीं है। कौन है बताओ बच्चों? एक्स और जेड।
कितना कितना कर रहे हैं, तो 75,000 जो आपको दिख रहा है ना सर, हम कहे हाँ बच्चों हमको तो दिख रहा है, तो 75,000 दो बार लिखिए। मैंने कहा हमने तो लिख दिया। और इनका गेनिंग रेशियो आपको पता नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं बच्चों आप बता दीजिए। तो आपने कहा कि सर निकाला तो है आपने, ये तो जीरो है, ये इसका 3/8 यानी पूरा का पूरा इसको मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? ये पूरा का पूरा जेड को मिल जाएगा, मुझको जरूरत ही नहीं इसको कैलकुलेट करने की। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें, दो बातें। ओल्ड गुडविल कहीं नजर आ रही, नहीं नजर आ रही, उसके बाद उसको स्किप कर देंगे। नई गुडविल मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके, क्योंकि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, तो जेड गेन कर रहा है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 75,000 से। और कौन जो है किसका डेथ हो रहा है, तो हो रहा था वाई का, तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना, 75,000। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट गुडविल कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बारे में क्या कहा है, कह रहा है कि जो प्रॉफिट में किस तरह शेयर होगा वो आप देख लीजिए। कहा है प्यार से कि पिछले 2 सालों का आप लीजिए प्रॉफिट, लीजिए उसका हाफ कर दीजिए, तो उसका फर्म कहा जाएगा प्रॉफिट। कितने महीने का है वो देख लीजिए, तो 10 महीने का प्रॉफिट यहां पर बनकर आ रहा है, ठीक है ना। उसका शेयर उसमें कितना, तो 3/8 है। तो बस हो गया काम, ये हम लोग करते हैं 4। क्वेश्चन की बस वर्डिंग पे आप दीजिए बच्चों, वर्ड क्या बोल रहा है वो, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाई का क्या है, वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं पिछले 2 साल का प्रॉफिट लेंगे, तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट मतलब 1 लाख और 50,000, तो 1 लाख और प्लस 50,000 हम लोगों ने 2 साल का प्रॉफिट लिया, जस्ट पिछले 2 सालों का। उसके बाद प्रॉफिट लेने के बाद क्वेश्चन ने कहा कि उसका हाफ कर दें, तो मैंने उसका हाफ कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों कितने महीने का वो कर देते हैं, तो 10 महीने का है ना ये, मुझको 10 मंथ का प्रॉफिट चाहिए। देखिए क्वेश्चन में वो कब डेथ हो रहा है उसका, साफ साफ लिखा हुआ है 1 फरवरी को हो रहा है, तो 1 फरवरी मार्च, अभी 2 महीना बाकी था, क्योंकि 31 मार्च को बुक से अकाउंट क्लोज होता है ना, तो 10 महीने यानी बिजनेस का रन करा किया हुआ था अब तक, तो 10/12 हमने कर दिया। और उसमें उसका शेयर जो डेथ हो रहा है कितना था, उसका शेयर था 3/8, कितना था 3/8। तो बस हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1,50,000 का 1/2 इंटू 10/12 इंटू 3/8। बात समझ में आ रही, ये 1/2 क्वेश्चन ने कहा था, ये मैंने मंथ लिखा और ये उसका शेयर उसमें कितना है वो, तो ये आपका निकल करके आ गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये निकल करके आ गया है आपका 23,438, राउंड ऑफ करके ले लेंगे 23,438। ये अमाउंट क्या निकल करके आ गया, ये अमाउंट निकल करके आ गया आपका कि उसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या न्यू शेयर दिया हुआ था, तो हम बताइए यहाँ पर कौन सी एंट्री पास करें, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर यहाँ पर न्यू शेयर दिया हुआ है ना, तो आप जो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करिए। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो इस 23,438 से हम लोग गेन कौन कर रहा है, एक ही बंदा गेन कर रहा है, फिर वही एंट्री कर देंगे, यानी जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या कर देंगे, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने कहा वेरी गुड मेरे बच्चों, कितना 23,438। अच्छा 2,2,2,2,2 कौन जा रहा है, किसका डेथ हो रहा है, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कितना जल्दी बताइए। तो सर 2,3,438, बात समझ में आ गई। यस सर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 64। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, द पार्टनर्स डिड प्रोवाइड इंटर अर्लियर दैट द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर, दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज एक्स 1/2 वाई 1/3 एंड कैरिड टू अ रिजर्व 1/6। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर पहले चेंज करना पड़ेगा, 1/6 है तो 1/6 सबका 6 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, दैट द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर्स हिज एग्जीक्यूटर बी इंटाइटल्ड टू बी पेड, यानी उसको क्या मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा जब वो मर रहा है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेथ ऑफ डेथ, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसका कैपिटल का अमाउंट तो हम देना ही हमको है। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों का जो हम लोग प्रॉफिट लेकर के उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट उसको करेंगे क्रेडिट। अच्छा बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, यहाँ पर पिछले 3 सालों का टोटल करना है, यहाँ पर एवरेज और नहीं प्रॉफिट बता रहा बच्चों, जो जैसा कह रहा है वैसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कह रहा है एसेट्स पड़ा हुआ है और कैपिटल एक्स का और वाई का रिजर्व पड़ा हुआ है और क्रेडिटर्स का 3,000 है। प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स दिया हुआ है 4,200, 3,900 और 4,500। वाई डाइड ऑन 1 अगस्त 2019, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। बच्चों 1 अगस्त को मर रहा है, तो उसके बाद कितना अभी मंथ बचे, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी अभी तक बिजनेस कितना मंथ सिर्फ रन किया था, 4 मंथ जो है बिजनेस आपका रन किया था। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, वही अपना फंडा पुराना वाला। क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे क्या मांगा है, नेसेसरी अकाउंट मांगा है, तो नेसेसरी अकाउंट का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी वाई का अकाउंट मांगा है।
वाई का अकाउंट, वही डेथ हो रहा है, कितना उसको देना है वही बताना हमें, तो वाइस कैपिटल अकाउंट। जब वाई का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो हम लोग क्या बना लेंगे, फटाक से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लेंगे फॉरन, यही है, तो वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, स्टेप याद करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर देखेंगे, पहले तो हमको रेशियो यहां पर सुधार करना पड़ेगा, कितना है, एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो है आपका एक्स वाई, और रिजर्व है ना, रिजर्व भी है, तो इसका ध्यान आप दीजिएगा। तो इसका है 1/2 और इसका है कितना 1/3 और इसका है 1/6। तो 1/6 को तो ठीक है, इसी के बराबर सबको करना होगा। तो कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो सर इसमें ना आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा 3/6 इस 2। इसमें आप क्या करिए, 3 है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2/6। मैंने कहा वेरी गुड, और ये 1/6 पहले से ही पड़ा हुआ है। तो यानी एक्स और वाई का जो रेशियो कितना है, तो इन दोनों का जो रेशियो था वो था 3:2 था। कितना था, 3:2 था एक्स और वाई का रेशियो। अच्छा, ये तो हमको पता हो गया। अब क्या करना है, अब बताइए, जब वो चला जाएगा तो पूरा पूरा गेन कौन करेगा, जाहिर सी बात है गेन करने वाला एक ही बंदा होगा, 2 ही पार्टनर ही हैं। चलिए इसमें हमको गेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, तो पिछले 3 सालों का जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगला वर्किंग नोट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन करेगा, हम करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो पिछले 3 सालों का मैंने प्रॉफिट लिया, क्वेश्चन ने कहा था आप क्या करिए, बस पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ले लीजिए, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 मैंने लिया प्रॉफिट, और ये आपका निकल करके आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 12600 निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब इसमें शेयर उसका कितना है, तो वाइज शेयर इन गुडविल, तो ये तो 12600 तो पूरे फर्म का है ना, तो उसका इसमें शेयर्स कितना है, तो उसका हिस्सा था 2/5, तो यहाँ पर कर देंगे 2/5, तो हो जाएगा कितना 50 और 40। जब हम लोग ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें कितनी बातें हैं सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 बातें हैं। मैंने कहा क्या क्या बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोल यही ना होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फटाक से यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। गेन कौन कर रहा है, तो सर जाहिर सी बात है जब वाई जा रहा है तो गेन एक्स कर रहा होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओल्ड गुडविल तो है नहीं, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड गुडविल होता तो उसको हम राइट ऑफ करते। बस बच्चों मैंने जितना कहा उतना आप करेंगे, कभी क्वेश्चन में फंस नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ट्रीटमेंट गुडविल कर लिया। फिर देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है ना। सर मैंने कहा क्या, बैलेंस शीट तो मैंने देखा वहां पर कहीं लॉस तो नहीं है, हाँ एक रिजर्व पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा नालायक, रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो भी बांटेंगे नहीं, एक रिजर्व पड़ा हुआ है लेकिन नीचे भी दिया हुआ है प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा है, तो 2 आपका प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 देखेंगे, तो रिजर्व की एंट्री हम लोग पास कर देंगे बच्चों। रिजर्व में उसका हिस्सा कितना वो देखते हैं, तो कौन है, वाइज शेयर्स इन रिजर्व, पहले देख लेते हैं वाइज शेयर्स इन रिजर्व, उसका कितना रिजर्व में हिस्सेदारी है, तो कितने का रिजर्व है जल्दी बताइए सर, 3000 का है, तो 3000 का उसका शेयर्स कितना है 2/5, तो यानी निकल कर आ गया 1200। तो बताइए एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम एक ही एंट्री पास करें बच्चों। क्यों मैंने इसका ऐसा कैलकुलेट करके अलग किया, क्योंकि एक ही बंदे का हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 1200 और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। अच्छा आप चाहे डायरेक्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोला हूँ बच्चों, मैं नालायकों को सोच करके पढ़ाता हूँ कि मैं सबके सब नालायक हैं, इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉफिट में क्या हिस्सेदारी है। प्रॉफिट के लिए क्या लिखा हुआ है, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी पिछले 3 सालों का हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो पहले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे तो आया था टोटल करने पे कितना 12600 आया था ना। इस 12600 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4200। ये 4200 जो आया है ये तो पूरे साल भर का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है ना। इसमें उसकी हिस्सेदारी वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट, अब कितना वो देख लीजिए, वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। 4200 पूरे साल भर का है। हमको सिर्फ चाहिए कितने का, सिर्फ यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ का हमको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको 4 मंथ का चाहिए। तो 4 अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 4 अपॉन कर देंगे 12। अच्छा उसका शेयर्स कितना, उसका शेयर्स है सर 2/5,
तो जब इतना करेंगे तो ये आपका अमाउंट जो निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा? 1680। ओके, और ये हो जाएगा इतने का 1680, और फिर मैंने क्या किया 2/5 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा 5560। ये हो जाएगा उसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी 560। यानी यहाँ पर न्यू शेयर दिया नहीं था, तो बताइए हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या पास कर दिए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 560 और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने जो कहा मैंने उसी को नहीं किया, कहा उसने एवरेज प्रॉफिट लिया, मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट लिया, उतने मंथ का मैंने यहाँ पर निकाला, फिर उसका 2/5 मल्टीप्लाई करके बता दिया कि भैया इतना जो है बन रहा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। कितना हो रहा है ये? 560। चलिए इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए तो यहाँ पर कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कुछ कहा है? ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम उसको कर देंगे स्किप। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे वाई का, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। कितना है? तो क्वेश्चन में देखिए आपका पड़ा हुआ है, ये है आपका 6000। ओके, उसके बाद आइए वर्किंग नोट देखते हैं कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट आया है। यहाँ ये देखिए बच्चों, वाई का कैपिटल हुआ है क्रेडिट कितने से? 5040। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 5040। वजह देखिए, वजह क्या था? एक्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाई एक्स कैपिटल। ओके, अब उसके बाद देखते हैं और कहाँ है कैपिटल। कैपिटल सर यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्या हुआ, वाई का कैपिटल हुआ 1200 से क्रेडिट, मैंने कहा ये लो बच्चों, आपने कहा मैंने कर दिया। वजह क्या? तो आपने कहा बाई रिजर्व, तो मैंने लिख दिया बाई रिजर्व। फिर उसके बाद आते हैं सर ये देखिए मैंने कहा क्या हुआ, अरे वाई जो है क्रेडिट हो रहा है, मैंने कहा कितने से? तो आपने कहा 560 से, मैंने कहा ये लो बच्चों 560। अच्छा वजह क्या? तो आपने कहा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना यहाँ पर कर दिया मैंने? सस्पेंस अकाउंट। अब क्या करना है? अब इसका हम लोग कर लेंगे टोटल। तो आइए देखते हैं टोटल करने पे इसका बैलेंस कितना निकल करके आता है, ठीक है ना। तो इसका बच्चों मैंने टोटल किया तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ रहा है 1200, 5600 और 5050, ये आपका है इस तरफ का 12800। इधर भी हो जाएगा कितना? 12800। और ये तो मर गया, सीडी तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम इसको कहाँ पर भेज देंगे? टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहाँ पर भेज देंगे? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओ ये बात है, हाँ। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 12800। और जो भी मैंने यहाँ पर लिखा वाइज एग्जीक्यूटर फॉरेन, इसके यहाँ पर आ जाएगा और लिख देंगे क्या? बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। बाई वाइज कैपिटल अकाउंट कितना? 12800। क्वेश्चन ने और कुछ तो कहा नहीं है सर, नहीं कहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिख देंगे यहाँ पर टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कहाँ पर चला जाएगा? एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। कितना? 12800। अगर कुछ पेमेंट कर दिया होता तो बात होती, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है PQR वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 रेशियो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। यानी अगर कोई पार्टनर मरता है तो उसके एग्जीक्यूटर को ये चीजें मिलेंगी। ये पार्टनरशिप डीड कह रहा है। क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम दिया जाएगा उसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम चार्ज किया जाएगा। सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम होगा उसका। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अच्छा, किसके? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बेस पे हम लोग निकालेंगे उसका कितना प्रॉफिट होगा जब वो मरा। P died on 31st May 2018. His capital was 18,000. He had withdrawn 15,000 and interest on his drawing was calculated as rupees 1200. Profit of the firm for the previous year ended 31st March 2018 was 30,000. Prepare P's capital account to render to his executor account. तो चलिए बच्चों हमको क्या प्रिपेयर करना है? P का कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टेप हमेशा वही फॉलो करेंगे बच्चों जो हम लोग करते आए हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कितने चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। चेंज इन PSR पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, रिटायरमेंट पढ़ लिया, डेथ पढ़ रहे हैं, वही सिस्टम बार बार है ना। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है? यहाँ पर पीस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। ये लीजिए पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 1। क्या हुआ? कितने पार्टनर थे? PQR थे, तो ठीक है PQR थे, उनका रेशियो कितना था? तो सर PQR का जो रेशियो था वो था इनका 2:2:1। और क्या पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है? कह रहा है कोई पार्टनर अगर मर जाता है तो ये चीज़ होगी। और पता है आपको कौन किसका डेथ हो रहा है? P का हो रहा है। ये P चला गया। अब देखिए हम लोग क्या क्या करना बच्चों, एकदम सिंपल वे में चलते हैं, बहुत आराम से। कुछ भी हमको एकदम घबरा करके काम नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ एकदम घबराइएगा मत आप।
तो सर हम करेंगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2:1, किसका, क्यू और आर का, ठीक है। गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी खुद कर लेंगे, डायरेक्टली बनाएंगे, अकाउंट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, आप तुरंत कर लेंगे ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सर यहाँ पर गुडविल तो दिया ही नहीं है, स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट, सर वो भी नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ यहाँ पर हम लोग आएंगे और जब हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो बताइए हमको क्या करना होगा, जब प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हाँ, और लॉस से कैपिटल घटता है, हाँ सर लॉस से कैपिटल घटता है। बस ये बात आप ध्यान में रख करके अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ कैपिटल बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ कैपिटल घट रहा है, क्योंकि उसका इफेक्ट कहाँ पर आता है, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में आता है। तो बच्चों अब मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूं, जो आप थोड़ा सा तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे कि हम कौन कौन सी चीजें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी, कौन कौन सी चीजें डेबिट में आएंगी, ठीक है ना। तो मैं कौन सा स्टेप स्किप कर रहा हूं, वो जर्नल एंट्री वाला स्किप करके डायरेक्टली हम लोग लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना आपका है 80,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए बच्चों और क्या प्रोवाइड, अब देखिए क्या क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल जो है बढ़ता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करिए। अमाउंट कैलकुलेट करना कितना आसान बच्चों, ऐसी बातें आप लोगों से कर दिया है। तो कितना था उसका कैपिटल 80,000 था, तो 80,000 का कितना परसेंट, 12%। सिर्फ 2 ही महीने अभी बिजनेस चला था, तो 2 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 1,600, क्योंकि 2 महीने बाद उसका डेथ हो गया तो 600 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1,600 ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जा रहा है 18% पर एनम। तो चलिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है आपको कितना कह रहा है, 18% पर एनम कह रहा है, लेकिन बच्चों देखिए नीचे जो है साफ साफ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 है, यानी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, और हमको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल आपका घटता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 1200 है, समझा। 18% दिया, बच्चे तुरंत जो है कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट आंसर करना देते हैं शुरू, तो आप क्या करिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उसके बाद करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा हाँ कुछ अमाउंट पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ये 1200 हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, तो सैलरी कितना है 12,000 पर एनम है ना, लेकिन हमको कितना उसको देना है, तो बाई सैलरी, तो 12,000 पूरे साल भर का है, तो 12,000 का क्या कर दिए 2/12 कर दीजिए, सिर्फ 2 ही महीने का उसको मिलेगा, क्योंकि 2 महीने बाद वो चला गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2,000। उसके बाद और क्या मिल रहा है बच्चों, ये हो गया ऑन द डे प्रीवियसली प्रॉफिट, पी डाइड ऑन 80,000, और विदड्रॉन उसने कितना किया, तो टू ड्राइंग यहाँ पर कर देंगे, टू ड्राइंग कितने का है सर, वो है आपका 15,000 का ड्राइंग है। अच्छा, ये हो गया आपका ए पॉइंट हो गया। डी, हाँ डी वाला पॉइंट देखिए, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अच्छा देखिए वो कब मरा है 31 में, यानी 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ होगा, अप्रैल में 2 महीने बिजनेस चला ना, वो तो हम लोग भी जानते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर शो हो रहा है, नीचे देखिए बच्चों, नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 30,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। उस 30,000 का बहुत ध्यान से देखिएगा, उसका शेयर उसमें कितना, पीज शेयर्स इन प्रॉफिट, तो देख लेते हैं बहुत ध्यान से, 30,000 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी की बेस पे मुझको निकालना है। तो एक बात बताइए, हमको सिर्फ चाहिए कितने मंथ का, इसमें से प्रॉफिट चाहिए मुझको सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का, तो 2/12 कर दिया। अच्छा, उसका हिस्सा कितना है, तो सर उसका शेयर्स है आपका 2/5। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो इस अमाउंट को इतने को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,000 का 2/5 जब करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। और ये 2,000 हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2,000। फिर से ये क्या है जल्दी बताइए, ये आपका है बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यू शेयर नहीं दिया हुआ था, 2 ही पार्टनर थे, तो खत्म ही हो गया सब। अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना बच्चों, और तो कुछ था ही नहीं। ये लीजिए, मैंने इसका टोटल किया तो ये निकल करके आ गया 85,600, इधर का भी इधर को भी मैंने कर दिया 85,600, और ये जो अमाउंट यहाँ बैलेंस निकल करके आ रहा है 69,400 को मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू पीज एक्सिक्यूटर अकाउंट। अच्छा, आपने उसके
एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ बच्चों, ये था बैलेंस शीट फिगर। यहाँ पर जो ही मैंने भेजा फिर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ से आया है जल्दी बताइए? ये आया बाई पीस कैपिटल अकाउंट से आया है। कितना है? तो 69,400। कुछ पेमेंट हो नहीं रहा तो कहाँ पर जाएगा? इसको हम लोग कर देंगे टू पीस एग्जीक्यूटर करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ कितना? 69,400। बस बच्चों क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। क्या क्या है, कौन कौन है पार्टनर? देखिए विकास, गगन और मोमिता ये पार्टनर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में 2:1। फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ऑन 30 सितंबर 2014 मोमिता डाइड, यानी ये जो है मर गई। कब मरी है? 30 सितंबर। अच्छा ये अब जब साल ख़त्म हो गया 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 मंथ तक जो है बिजनेस अभी रन किया था। ये उस दिन इसका डेथ हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल्ड द फॉलोइंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिज हर डेथ। मतलब बच्चों पार्टनरशिप डीड में ये बातें कही गई हैं। ये नीचे जो लिखा 1, 2, 3 जो भी पॉइंट है, क्या क्या मिलेगा इसके रिप्रेजेंटेटिव को, क्या क्या मिलेगा? पहले जो उसका कैपिटल बैलेंस है वो दिया जाएगा। चलिए ठीक है, जो इसका बैलेंस शीट में शो होगा। दूसरा क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि 6% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना? जैसे 6 महीना तो 6 मंथ का यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छा उसके बाद यही नहीं, कह रहा है कि उसको जो है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, यानी पिछले 4 सालों का हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना? इस एवरेज प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना होगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1/5 है। अच्छा कितने महीने, मान लीजिए 6 मंथ चला यहाँ पर 6/12 यहाँ पर कर देंगे तो उसको मुझको पता चल जाएगा कितना उसमें उसका हिस्सा है। और क्या होगा? क्वेश्चन ने कह रहा है फिर हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर? फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट निकल कर क्या आ जाएगा? उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अमाउंट तब निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? गुडविल निकल कर क्या आ जाएगा। और जब गुडविल निकल कर आ जाएगा तो उसमें उसका शेयर्स कितना वो देख लेंगे। तो मान लीजिए ये जो जा रहा है इसका शेयर्स कितना होगा? 1/5 ये हम लोग कर देंगे। मुझको गुडविल का अमाउंट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, और फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि बैलेंस जो शो हो रहा है कैपिटल का, मोमिता का जो बैलेंस हो रहा है वो हो रहा है आपका 60,000। और फिर कह रहा है कि वो जो है विदड्रॉन कर ले रही है। विदड्रॉन कितना कर ले रही है? तो वो कर रही है आप 10,000 विदड्रॉन कर ले रही है। और साथ साथ में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लग रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लग रहा है वो आपका लग रहा है कितना? 300। बच्चों मेरा तो दिल कर रहा है डायरेक्ट हम लोग बना दें, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। क्या करना है? अरे कैपिटल अकाउंट को पता है ये क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आता है वो भी क्रेडिट में आएगा। उसके बाद ये गुडविल का आपका क्रेडिट में आएगा, विदड्रॉन का आपका डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेबिट में आ जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना मजा आ रहा है बताइए। तो हमको ज़्यादा पोथा ना करना पड़े, हम लोग डायरेक्टली ये सब काम कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कितना सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं? तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्या बनाते हैं? कैपिटल बनाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब एक्सपर्ट बनते हैं थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा एक्सपर्ट बना जाए। ये लीजिए, ये कौन है सर? ये है मोमितास कैपिटल। यहां से शुरू करें। ये देखिए कैपिटल है तो यहां पर लिख देंगे क्या? बाई बैलेंस बीडी, जो कहेगा वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं? इस स्टेप में जो आएगा कितना है? ये आपका है 60,000। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6%। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लें। हाँ सर कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर चलिए वर्किंग नोट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये लीजिए, तो उसका कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 है। 6% इंटू 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ ही रह रहा है, वो 6 मंथ के बाद डेथ हो जा रहा है उसका, तो आ जा रहा है आपका 1800। तो यहाँ पर हमने ले दिया 1800। इसके बाद देखिए क्या है सर? ये देखिए मैंने कहा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मैंने कहा वो कितना है बच्चों? कहा निकाल लीजिए। मैंने कहा ये लो वर्किंग नोट नंबर 2, क्या लिख देंगे? शेयर इन प्रॉफिट किसका? ऑफ एम, मोमिता का कितना है प्रॉफिट में शेयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आइए निकाल लेते हैं। तो पिछले 4 सालों का जब हम टोटल करेंगे, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आप टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1,80,000। आप जोड़ करके देख लीजिए टोटल आ जाएगा कितना? 1,80,000। ठीक है ना? और फिर इसके बाद हमको क्या करना है? इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, इतना मिलने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा।
बिजनेस कितने महीने चला, सिर्फ 6 मंथ, तो 6/12 और इस अब ये निकल गया प्रॉफिट, यानी 6 महीने का प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो इस 6 महीने के प्रॉफिट में हमको क्या चाहिए, उसका हिस्सेदारी कितना, तो 1/5, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4500। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना है 4500। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए गुडविल दिया हुआ है। अब गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बताइए। तो सर गुडविल भी यहाँ पर कैलकुलेट करना कितना आसान, तो इसमें गुडविल में शेयर्स कितना वो देख लेते हैं। तो कौन था, एम्स शेयर्स इन गुडविल, डायरेक्ट एम्स शेयर्स इन गुडविल। और गुडविल कैसे निकलता है हमको पता है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये 1,80,000 अपॉन 4 करेंगे तो मुझको क्या पता चल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमको पता चल गया पूरी फर्म की गुडविल, ये मुझको क्या पता चल गया, फर्म की गुडविल पता चल गई। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे बच्चों, उसमें से उसका शेयर्स कितना, यानी जो रिटायर हो, जो डेथ हो रहा है, तो 1/5 उसका शेयर है गुडविल में। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27,000। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये क्या निकल कर आ गया, ये फर्म की गुडविल निकल करके आ गई और उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी थी, 1/5 की थी, तो उसका निकल कर आ गया कितना 27,000। तो इस 27,000 को कौन कौन लेगा, गेनिंग रेशियो कौन कौन होंगे, तो सर विकास और वो दोनों, तो उन दोनों का जो है गेनिंग रेशियो कितना 1:1 है। ये देखिए यहाँ 2:1 है, जब चला जाएगा तो जाहिर सी बात है 1:1 हो ही जाएगा, और कुछ तो दिया ही नहीं है। तो गेनिंग रेशियो इस 27,000 को कौन कौन, वी और जी, 27,000 का 1/2, 27,000 का 1/2 आ जाएगा आपका 13,500, 13,500, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इसका कैपिटल इससे क्या होगा, क्रेडिट होगा, हमको पता है गेनिंग पार्टनर्स की वजह से। तो कौन कौन गेन कर रहा है, बाई विकास कैपिटल और बाई गगन कैपिटल, कितना 13,500, 13,500। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। उसके बाद देखिए विदड्रॉन कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू ड्राइंग 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कम होता है। बच्चों आप ये सब चीज़ें स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं आपको ऊपर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट देना था तो कितना आसान है, देख लीजिए ना। डायरेक्टली हमको सब पता है कौन अकाउंट अमाउंट कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पोस्ट कर दिया। तो ये कितना आता है 93,000। थोड़ा सा अब एडवांस हुई है यार, 93,000 इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। और टू क्या हो जाएगा, टू मोमिताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना आ रहा है, ये अमाउंट निकल करके आ रहा है 83,000, ठीक है। ये जो है उसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम लोग इसको स्टेप के थ्रू करते, सबसे पहले क्या करते, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो सर हम लोग क्या करते, वर्किंग नोट में करते। न्यू पीएसआर यहाँ पर कितना हो जाता है 1:1। नंबर 2 गेनिंग रेशियो भी हो जाता है 1:1, क्योंकि 2:1 बचा तो वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। उसके बाद क्या करते, वैल्यूएशन गुडविल, तो वैल्यूएशन गुडविल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते, उसका अमाउंट कैलकुलेट करते, फिर ये कर देते। बोलिए बात समझ में आ रही ना? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या करते, वैल्यूएशन फिर ट्रीटमेंट गुडविल हो जाता, एंट्री क्या पास कर देते, एंट्री यहाँ पर हो जाती। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सैक्रिफाइसिंग मतलब जो डिसीज पार्टनर है तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, गेनिंग की वजह से। उसके बाद क्या करते जल्दी बताइए सर। उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हाँ इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का, तो इसको मैं क्या करता डिस्ट्रीब्यूट करता, तो किसी भी प्रॉफिट को बांटते तो हम उसको डेबिट कर देते, तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो डिसीज पार्टनर उसको हमने कैपिटल को क्रेडिट कर देते, तो यहाँ पर लिख दिया बाई प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जो कि है ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कैपिटल को बनाते हैं, तो कैपिटल को मैंने बैलेंस बीडी लिखा, फिर जो एंट्री पास की होती है वो मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा। ये ड्राइंग वाला यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और इसका डायरेक्ट दिया हुआ था तो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ये बैलेंस निकल करके आ जाएगा। स्टेप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये था आज का क्वेश्चन नंबर 67। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बच्चों आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब मैं जो लेक्चर लेता हूँ ना और सीक्वेंस से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिए कि एकदम सीक्वेंस से देखते आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा डिटेल लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके दिया हुआ फ्री में है बच्चों, फ्री में उसका यूज़ करिए। सैकड़ों लेक्चर जो है पड़े हुए हैं आपके, और मैंने एकदम सीक्वेंस से बनाया हुआ है और एक एक क्वेश्चन कराया है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।